नवा शहर में यहाँ पर जो आए हैं उसके लिए कुछ पहले बताते हैं, उसके बाद करते सवाल। देखिए, नवा शहर में हमारे भाइयों के प्रयास से जो सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पे हॉस्पिटल बना और फिर किसी कारण से वो रुक गया था, जिससे सेवा का काम हो रहा था, लोगों की मदद हो रही थी, बहुत सारे लोगों के दुख तकलीफ दूर हो रहे थे, वो उसको पुनः जो है चालू किया गया। इसके लिए मैं इनकी बंगापा जी की और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर डल्लेवाल मेरा क्या है, मैं तो एक सिपाही हूँ मिशन का, बाबू काशी राम जी के, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहब के मिशन का, लेकिन इन्होंने जो बड़ा काम किया समाज इनका ऋणी है और सारा पूरा देश और जितने भी अपने लोग रहने रविदास समाज के सब इनकी तरफ देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा काम होता है। तो पैसा होना एक बात है, आदमी का बड़ा होना एक बात है, लेकिन उस पैसे का या उस बड़ेपन का भला या उसका प्रयोग गरीबों के लिए करना ये बड़ी बात है। इनके विचारों महापुरुषों की सोच नजर आती है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ और इतने जितने भी पूरे अपनी टीम है, जिन लोगों ने सबने इसमें योगदान दिया, उन सब के लिए, दीपक भाई, सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि महापुरुषों का आशीर्वाद पे बना रहे और एक चढ़ती कला। जो किसान आंदोलन चल रहा है, डल्लेवाल साहब मत करते हैं, कोई भी सरकार केंद्र सरकार कोई उनके काम पे जू नहीं रही, आप क्या करना चाहिए? देखो जी, आप तो जानते, पिछली बार भी 700 किसान शहीद हुए, सरकार ने झूठा वादा किया और फिर अब जैसे उनकी नीयत है, उन्होंने उस वादे से वो पीछे हट गए थे, किसान उन पर भरोसा करके ठगे गए। किसान लंबे समय से ठगाया जा रहा, कभी किसी सरकार को, कभी किसी सरकार को। अब डल्लेवाल साहब बड़े नेता थे, किसानों को बेचारे बैठे, उनकी जीवन की मुझे बड़ी परवाह थी। मैं चाहता कि वो उनकी मांग सरकार मांग ले, मगर मैंने इतनी कमी सरकार ज़्यादा उम्मीद नहीं। तो मैं ये कहना, मैं उनको भी कहना कि वो रहेंगे हमारे बीच, तो फिर ये लड़ाई और मजबूत रहेगी, तो उनको अपने बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाकी मैं सरकार ने भी कहना कि इतना किसानों का जितना नुकसान हो रहा सी और उनकी मांगों को भी, उन पर झूठे मुकदमे से लग गए और MSP की लीगल गारंटी, इन सब चीज़ों को भी सरकार को सुनना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है, उसको कुचल के, उसको बर्बाद करके सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन सरकार की मंशा मैंने लगती जी, किसान की ज़मीन को वो पूंजीपतियों देना चाहती है, इसके लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। वो कभी कहती है कि चुनाव आया तो उन्होंने वापस ले लिए, लेकिन मैंने लगता नहीं कि फिर ऐसा लगता किसानों के खिलाफ किस दिन फिर कोई बड़ा धक्का हो सकता है। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता, मैं स्टेट सरकार को भी कहना चाहता, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करनी चाहिए। वो तो बड़े अच्छे संबंध सी जी, आपस में मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बैठ के बात कर दीजिए, उनको इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए। किसान भी खोदने, किसान बड़ा नेता भी खोदने, ये तो ये धरती जो है ना जी, ये तो वैसे पवित्र धरती है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की धरती। तो इतने जो है किसानों का इतना होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, सेंटर को भी, स्टेट को। मैंने तो कई जगह स्टेट गवर्नमेंट भी लगती जी, कई मामले मेरे नाल आए कि भाई हमारी ज़मीनें जो है सरकार हमसे छीन रही जी, पुलिस इतनी पुलिस लगा के उस पर कब्जा ले रही थी, बड़ी परेशानियाँ ये थे। तो दोनों सरकारों ने किसानों के हितों के लिए मजदूरों के काम करना है, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और नहीं होना जी, हम तो उनके नाल खड़े थे, किसानों के नाल खड़े। आप मिले जाएंगे उनसे? मैं तो लगातार, हमारी टीम उसे उनकी मदद कर रही है। जैसे गृह मंत्री ने जो अम्बेडकर जी के खिलाफ विवादित बयान दिया था, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? और आप यहाँ पे MP हैं वहाँ पे, ठीक, और हमने जितना विरोध पार्लियामेंट के अंदर कर सकते हैं संवैधानिक मर्यादा में किया, लेकिन आप भी जानते जी RSS भाजपा कब से जो है बाबा साहब का सम्मान करने लगी। अगर कोई RSS भाजपा का आदमी बाबा साहब की बड़ाई करता, सोच लो उसका अपना कोई निजी हित है, बुराई करता जी तो उसे सोच लो कि वो उसके अंदर के वचन लिख रहे थे। अगर वो कोई कहता कि बाबा साहब बहुत अच्छे थे और हम बाबा साहब की बात का बहुत मान करते, समझ लो कि उसका अपना निजी लालच। और लालच क्या जी, वोट था लालच से। अपने लोग थोड़ी धीरे धीरे समझदार हो रहे और समझ रहे थे इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। दिल्ली इलेक्शन में आपकी इलेक्शन लड़ोगे वहाँ? किसका साथ? दिल्ली में जो इलेक्शन, किसी पार्टी का साथ समर्थन दोगे? आजाद समाज पार्टी जी अपनी तैयारी कर रही थी और वहाँ की स्टेट की टीम तय करनी जी, इधर की मीडिया तय करनी जी, कौन से विषय उठाना, कौन से नहीं उठाना, कितने जाना कितने जाना, उधर वहाँ की टीम तय करनी, जो तय करनी उसने हमने जो काम, हम तो वर्कर जी। सभी सीटों पर लड़ेंगे आप? मैंने बताया वो स्टेट की टीम का हुआ है, लोकशाही में उनकी बात को ज़्यादा मान देना चाहिए। क्या लगा 2027 में ये पंजाब में भी आपकी होगी यहाँ पे पार्टी? 2027 में तो पंजाब को, हम पंजाब से बड़ा प्रेम करते हैं और पंजाब में जो है हमारे महान पुरखों को लेके बहुत सपने थे पंजाब को लेके, वो पूरे नहीं हुए। हमारी उनकी संतान होने के नाते हमारा फर्ज बनता जी। इतने भी जो है अपनी बड़ी मजबूत धरती जी बहुजन आंदोलन की, मगर इतने कमजोर पड़ गया मामला, उसमें दोबारा चंगा खड़ा करना जी, कैडर वाले लोग इकट्ठे करने जी, उनको फिर तैयार करना चाहिए, निराशा खत्म करके कि चलो लग गो जी। और मिशन तो एक ही है जी, जिसे हम तो वही मिशन चला जो बाबू काशी राम साहब चला रहे थे, हम तो उन्हीं के चले जी, हम तो उन्हीं का मिशन चला रहे थे। बीजेपी सांसद ने एक महिलाओं के लिए जो विवादित बयान दिया था दिल्ली में सड़क के ऊपर, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? आप बीजेपी को बीजेपी मत मानो ना, उनका इतिहास देखो जी। RSS ने कब महिलाओं को सम्मान दिया? उन्होंने कभी किसी महिला को अपना अध्यक्ष नहीं बनाया। और उनकी जो आइडियोलॉजी है, मनुस्मृति से जुड़ी आइडियोलॉजी, मनुवाद की जो आइडियोलॉजी है, वो कभी महिलाओं को सम्मान नहीं देती।
ना वो गरीबों ਨੂੰ सम्मान देनी। वो तो जात पात ਨੂੰ ऊंची बात करके जो है ना लोगों को डराना धमकाना सताने काम करती, तो उनसे ज्यादा क्या उम्मीद करनी जी। और जिस बंदे ने किया जो सरकार वो सोचना चाहती जी, वो उन्हीं का बंदा थी। पहले उसने एक मुसलमान भाईचारे दे MP ने नाल बहुत जो है गंदी गल की थी जी, तब भी हम उसके खिलाफ जो है बड़ा स्टेटमेंट दिए। मगर क्या होना, बीजेपी ने तो ऐसे आदमी को फिर